तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 24वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो लड़की कहती है कि इस मॉन्स्टर का एमर बिल्कुल जीरो रह चुका है 2000 से, लेकिन ये दोबारा फ्लश कैसे स्टार्ट कर रहा है और इसकी शील्ड दोबारा कवर कैसे हो रही है। फिर वहाँ पर मौजूद हंटर्स कह रहे होते हैं कि ये बॉस दोबारा से एनालिस्ट होना स्टार्ट हो चुका है और वो सबको ऑर्डर देता है कि हमें जल्दी से गामा सिस्टम के साथ कनेक्ट होना होगा और हमें सबको ये बता देना चाहिए कि वो अपना दिमाग हाजिर रखे इस बॉस को मुकाबला करने में। फिर वो किसी से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि हाँ ये मॉन्स्टर एक सेल्फ रिचार्जिंग की शील्ड अपने पास रखे हुए और इसके पास ये स्किल मौजूद है कि अपनी शील्ड को एक बार तोड़कर दोबारा उसे बना सकता है। और वो उसे बताता है कि जब शील्ड इसके जिस्म पर मौजूद थी तब 99% तक हम इसको हराने में बिल्कुल नाकाम थे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं इसकी शील्ड को तोड़ने के। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिस पर कि तमाम हंटर्स मिलकर हमला कर रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर अपनी शील्ड को दोबारा रिकवर करने में लगा होता है। इसके बाद हमें उस बॉस की इनर पावर को दिखाया जाता है कि जिसका एमर सिस्टम 2000 से 53% अगेन बढ़ जाता है और वो उसे बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं इसको मारने के। एक तो ये कि हम इस पर कोई चिप यूज करें जिससे कि ये धमाके से उड़कर इसकी शील्ड टूट जाए, और दूसरा ये कि हम इसके वीक पॉइंट पर अटैक करें जिससे इसकी शील्ड को आसानी से तोड़ा जा सके। फिर उस मॉन्स्टर की पावर आहिस्ता आहिस्ता 2000 से 790 हो जाती है और वो उसे बताता है कि लेकिन इस बॉस के अंदर इसकी बॉडी में 4 इसके वीक पॉइंट्स ऐसे मौजूद हैं और वो 4 पॉइंट्स, एक इसका लेफ्ट शोल्डर है, दूसरा इसका राइट शोल्डर है, एक इसका पीछे वाला हिस्सा और एक इसका आगे वाला हिस्सा, जिसपे कि अगर हम लोग वार करें तो हम इसकी शील्ड को भी तोड़ सकते हैं और हम मॉन्स्टर को भी हरा सकते हैं। और फिर उस मॉन्स्टर की इनर पावर एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है और वो दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाती है। और वो हंटर्स कहते हैं कि लेकिन हम इसके किसी भी एक वीक पॉइंट को नहीं पकड़ पाए हैं, और अगर हम इसके किसी भी वीक पॉइंट को नहीं पकड़ पाए तो ये बहुत जल्द अपनी शील्ड को दोबारा रिकवर कर लेगा और हमारा इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। और वो हंटर्स उसे बताता है कि आखिर हमें इसकी शील्ड को 4 बार तोड़ना होगा, फिर जाकर इसकी शील्ड टूटेगी और ये मॉन्स्टर मरेगा। और वहाँ पर मौजूद हंटर्स अपने बॉस से पूछते हैं कि ये तो अपनी शील्ड को दोबारा रिकवर कर रहा है, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और उसका बॉस गुस्से में बोलता है कि आखिर ये क्या घटिया तरीका है, अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि तुम लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए। इसके बाद वही हंटर वहाँ पर स्माइल पास करता है और कहता है कि आखिर उस लड़की को ढूंढो जिसने पहले इस शील्ड को तोड़ा था। और क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा सिंपल था अगर मैं तुम लोगों को कहूँ तो, और हमें इसे इसी तरह से दोबारा तोड़ना चाहिए जिसने इसे पहले तोड़ा था। इसके बाद हमें ज़ैंग रैन को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर वहाँ पर खड़ा होता है और उसे सुनाई देता है कि कोई उसे कहता है कि उस लड़के को बुलाओ जिसने पहले इस शील्ड को तोड़ा था और हमें उसे ही कहना चाहिए कि दोबारा वो इस शील्ड को तोड़े। और ज़ैंग रैन जब उन लोगों की ये बातें सुन लेता है तो वो उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो पर मैं ये दोबारा नहीं कर सकता। वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं और वो सब ज़ैंग रैन के पास जाके खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और ज़ैंग रैन उन्हें कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये दोबारा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। और वो हंटर्स उसे पूछते हैं कि तुम नहीं कर सकते, आखिर इसका मतलब क्या है, तुम हमें इनकार कर रहे हो। फिर ज़ैंग रैन उन सबको बताता है कि तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो मेरी पावर थी वो मैं सारी की सारी यूज कर चुका हूँ और मुझे ये पावर तब मिलती है जब मैं किसी को क्रिटिकल हिट करता हूँ। इसके अलावा मेरे जिस्म में अब इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि मैं दोबारा उस मॉन्स्टर को मार सकूं। और वो कहते हैं कि अब मैं श्योर हूँ कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत बिल्कुल भी मौजूद नहीं है कि मैं इसकी शील्ड को तोड़ सकूं, और ना मैं इस तरह का कोई खतरा लेना चाहता हूँ। और मैं श्योर हूँ कि अगर मैं उस पर हमला करूंगा तो मैं 2000 वॉट का नुकसान उठाऊंगा। और उनमें से मौजूद एक हंटर कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, सच में तुम किसी अंधेरे में यहाँ पर आए हो। और वो कहते हैं कि ये लड़का आखिर एक ब्रॉन्ज रैंक हीलर है। और वो सब लोग कहते हैं कि अगर ज़ैंग रैन को एक लकी क्रिटिकल हिट मिल जाए तो यकीनन वो उस शील्ड को तोड़ सकता है। और हम सब लोगों के पास एक एक ऐसी चिप मौजूद है कि जिसकी वजह से हम उस शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। और कहता है कि ये गाय एक छोटा सा टुकड़ा है। और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इसकी इफेक्टिव जो कि खत्म हो चुकी है और ये इसका वीक पॉइंट है, तो हम इसे पैसिव स्किल कैसे दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये प्रोबेबली तौर पर बहुत ज्यादा लकी है। फिर उनमें से उन हंटर्स का एक लीडर बोलता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान सुने, हम सब लोगों को ज़ैंग रैन को अपनी अपनी पावर का कुछ हिस्सा देना होगा जिससे कि ज़ैंग रैन की बॉडी को पावर मिले और वो उस शील्ड को तोड़ सके। और ये वक्त एक दूसरे से बहस करने का बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर मौजूद उन हंटर्स में से एक लड़की बोलती है कि उसे एक क्रिटिकल हिट की जरूरत है और मुझे यकीन है कि इसके बाद वो अच्छे से मुकाबला कर सकेगा और हम उसे ये क्रिटिकल हिट दे सकते हैं। वहाँ पर मौजूद एक हंटर कहता है कि हाँ ब्रो, हम सब लोग मिलकर तुम्हें एक क्रिटिकल हिट और अच्छे से स्ट्रेंथ जरूर देंगे। और उन हंटर में से 2 लड़कियां और बाहर निकलती है और कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और दूसरी लड़की कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। फिर वो दूसरा हंटर जिसने कि सब लोगों को ज़ैंग रैन की तरफ किया होता है वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ, आखिर ये कैसा हो सकता है कि
लोगों का क्राउड तुम्हारे इर्द गिर्द लगा हुआ है, वो सब लोग तुमसे हेल्प मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही मेरे वर्क को दोबारा कंटिन्यू करना होगा। फिर वो हंटर कहता है कि जब ज़ैंगरेन एक अच्छे तरीके से वहां पर जाकर सेटल हो जाए तो हम सब लोगों को अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा ज़ैंगरेन को देना होगा ताकि उसे पावर मिले और वो उस शील्ड को तोड़ सके और हम सबको मिलकर ज़ैंगरेन की हेल्प करनी होगी। फिर ज़ैंगरेन ने बताता है कि जब मैं चला जाऊं तो तुम लोग मेरी हेल्प करना और हम लोग एक ही बिलो में उस शील्ड को तोड़ देंगे। तो वो सब लोग उसे कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद ज़ैंगरेन अपने चश्मे को उतारता है और उन्हें कहता है कि मैं जब तुम लोगों से बोलूं तो तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद ज़ैंगरेन ब्लैकी और सियोबाई से बोलता है कि चलो चले। फिर वो ब्लैकी को लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उन हंटर्स का लीडर जोर से चिल्लाता और कहता है कि सब लोग मिलकर ज़ैंगरेन को पावर दो। फिर वो सब लोग मिलकर जो जो उनके पास चिप होती है उसकी पावर को बाहर निकालते हैं और वो सब लोग ज़ैंगरेन को अपनी पावर डेवलप करते हैं। उनमें से कोई ज़ैंगरेन की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कोई इसके माइंड को भी लो करता है और कोई इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे कि ज़ैंगरेन उस मॉन्स्टर से हमला करने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शील्ड को कवर कर रहा होता है। ज़ैंगरेन को उन सब लोगों की पावर्स डेवलप हो जाती है और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि ज़ैंगरेन को 4 तरह की पावर्स मिल चुकी हैं। इसके बाद ब्लैकी और ज़ैंगरेन एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ते हैं और ज़ैंगरेन कहता है कि इस पर ऊंचे चढ़ने से मुझे पावर ज्यादा मिलेगी और इससे मैं बॉस पर हमला भी आसानी से कर पाऊंगा। फिर ज़ैंगरेन ब्लैकी को कहता है कि मुझे हवा में घुमा कर उस बॉस की शील्ड पर गिराओ। इसके बाद ब्लैकी ज़ैंगरेन को पकड़ता है और उसे घुमा कर उड़ा देता है और ज़ैंगरेन ब्लैकी को कहता है कि मुझे करंट करो और वो ज़ैंगरेन को पकड़ कर घुमा कर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। ज़ैंगरेन उस मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं डेफिनेटली इसकी शील्ड को तोड़ कर ही रहूंगा और दूसरी तरफ वो बॉस अपनी शील्ड को तकरीबन बना चुका होता है। फिर ज़ैंगरेन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी शील्ड पर हमला करता है और कहते हैं कि मुझे इस शील्ड को सिर्फ एक ही अटैक में तोड़ना है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।